आज बात करते हैं बिरला सॉफ्ट लिमिटेड के बारे में। देखिए, बिरला सॉफ्ट की अगर बात करें तो लगातार कंपनी के शेयर प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिल रही है और गिरावट अब इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि 309 के प्राइस पर स्टॉक आ चुका है और आज भी 2 से 2.5% की गिरावट हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, पिछले कुछ दिनों की बात करें तो 1 मंथ में आप यहाँ पर देखेंगे 11.5% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 6 मंथ की बात करेंगे तो 6 महीने के टाइम पीरियड पर इसमें 43% तक की गिरावट देखने को मिली है। अब एक साल के अगर रिटर्न्स आप इसके निकालेंगे तो एक साल के रिटर्न्स इसमें निकल कर आ रहे हैं 26% नेगेटिव। यानी कि एक साल पहले जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था उनकी इन्वेस्टमेंट अभी भी 26% नेगेटिव हमें दिखाई दे रही है। एक टाइम पर आप देखेंगे कंपनी का प्राइस 600 के आसपास पहुंच गया था और इसने अपना 52 वीक बनाया था 585 का। तो उस टाइम पर जब इसने अपना 52 वीक हाई बनाया उस टाइम पर यह उम्मीद की जा रही थी कि ये स्टॉक आपको 700 रुपए के लेवल्स पर देखने को मिल सकता है। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद से गिरावट देखने को मिल रही है। और गिरावट क्यों? क्योंकि लगातार मार्केट जब से कमजोर हमें दिखाई देती है। अब मार्केट तो 15-20% गिरी है लेकिन इस स्टॉक में गिरावट कितनी देखने को मिली है 6 महीने में? 43% की। तो कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इसमें थोड़े से कंफ्यूज हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, इसको होल्ड करना है या सेल करके निकल जाएं। तो चलिए इस वीडियो में इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। साथ में बायबैक की रिकॉर्ड डेट भी इसकी आ चुकी है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि बायबैक की क्या डेट है। आज की ही बायबैक की इसकी डेट रहने वाली है। जी हाँ, सबसे पहले चलिए बायबैक की डेट ही आपको बता देता हूँ। 15 जुलाई, यानी कि जिनके पास आज की डेट में इस कंपनी के शेयर रहेंगे वो एलिजिबल रहेंगे बायबैक में पार्टिसिपेट करने के। बायबैक 2022। अब बायबैक किस प्राइस पर आ रहा है? बायबैक आ रहा है 500 रुपए के प्राइस पर। मान लीजिए अगर आप इस कंपनी के शेयर आपके पास पड़े हुए हैं तो आप इस कंपनी के बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कंपनी आपसे आपके शेयर खरीद लेगी किस प्राइस पर? 500 रुपए के प्राइस पर। अब मान लीजिए आज का प्राइस है इसका 309-10 रुपए का, या हो सकता है कि देखिए आज तो अगर आप बाय करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 15 जुलाई आज की डेट है और 2 दिन का टाइम लगता है डीमेट में क्रेडिट होने में शेयर्स को। तो आज अगर बाय करेंगे तो कोई फायदा आपका नहीं होगा। हाँ, 2-3 दिन पहले अगर आपने इसको बाय किया होगा तो फिर आपके अकाउंट में आज 15 जुलाई तक डीमेट में क्रेडिट हो गए होंगे शेयर्स और अब आप बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान लीजिए 325-30 के आसपास भी अगर आपने इसमें बाइंग कर रखी होगी 2-3 दिन पहले तो आप 500 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी को अपने शेयर्स वापस बेच सकते हैं और वो कंपनी 500 रुपए के हिसाब से आपके अमाउंट आपको क्रेडिट कर देगी। तो ये हो गई बायबैक की पूरी डिटेल। अब बात करते हैं कि आपके पास अगर इस कंपनी के पुराने शेयर्स पड़े हुए हैं, मान लीजिए किसी ने 500 550 के प्राइस पर खरीद रखा है, तो उनको क्या करना चाहिए? तो चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। उसको समझने के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा फ्रेंड्स कि इस कंपनी की अभी वैल्यूएशन क्या चल रही है। क्या बहुत हाई वैल्यूएशन पहुंच चुकी है? जी नहीं, कोई हाई वैल्यूएशन नहीं है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने में जो गिरावट देखने को मिली है इसके चलते कंपनी का पी रेशियो अब आ चुका है 18.89, लगभग 19 के आसपास पी रेशियो आ चुका है जो कि काफी कंफर्टेबल है। क्योंकि अगर टोटल आईटी सेक्टर के पी रेशियो की बात करेंगे तो वो 28 से 30 के आसपास रहता है, तो इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो 19 के आसपास आ चुका है। अब डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.45, लगभग 1.5% का डिविडेंड यील्ड है। यानी कि अगर आप इस कंपनी के प्राइस को 309 के आसपास कंपनी के शेयर खरीद लेते हो तो कंपनी 1.5% सालाना आपको डिविडेंड देगी, तो ये भी ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की कैसी है। देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन अगर आप देखेंगे तो 2018 में कंपनी 2200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाती थी जो 2022 में बढ़कर 4100 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। अब बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी देखिए 2018 में 191 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी कमाती थी और 2022 में यह बढ़कर 463 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। तो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों हम देख रहे हैं 5 साल में लगातार बढ़ रहा है। अब डेट कितना है कंपनी के ऊपर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जीरो डेट कंपनी है ये। कंपनी के ऊपर कोई भी डेट हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो देखिए लगातार कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी अपने इंप्रूव कर रही है पिछले 3-4 साल से और अब 2022 में रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का लगभग 18 के आसपास पहुंच चुका है। तो आप फाइनेंशियल कंडीशन देख रहे हैं कंपनी की काफी शानदार दिखाई दे रही है। और एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 40% के आसपास है। एफआईआईज कितनी हिस्सेदारी इसमें रखते हैं? 15% ज्यादा की हिस्सेदारी एफआईआईज की है और डीआईआईज की हिस्सेदारी आप इसमें देखेंगे तो 22% से ज्यादा, 22.5% के आसपास की हिस्सेदारी हमें डीआईआईज की दिखाई देती है। पब्लिक शेयर होल्डर्स की बात करें तो पब्लिक शेयर होल्डर्स ने भी 21% के आसपास की हिस्सेदारी कंपनी में रखी हुई है। अब देखिए, मैंने आपको हमेशा बताया कि डीआईआईज में आप ये जरूर चेक कीजिए कि
म्यूचुअल फंड्स की कितनी बड़ी हिस्सेदारी कंपनी में है। तो देखिए DIIs की 22-22.5% की हिस्सेदारी है और उस 22.5% हिस्सेदारी में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी कितनी है, यहां पर आप चेक कर सकते हैं। टोटल 23 म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स ने इसमें पैसा लगा रखा है और उनकी हिस्सेदारी 19.5% की बैठती है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। तो देखिए कंपनी में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, ये तो बात डिपेंड करती है कि IT सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। IT सेक्टर की जो दूसरी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे हम TCS की बात करें या फिर HCL जैसी बड़ी कंपनी की बात करें, उनके कुछ दिनों पहले भी क्वार्टरली नंबर्स आए थे और वहां पर उनके प्रॉफिट मार्जिन्स में हमें कमी देखने को मिली थी और इसी के चलते ओवरऑल IT सेक्टर में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बिरला सॉफ्ट की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो देखिए अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए किसी छोटी IT कंपनी में पैसा लगाना है तो मुझे लगता है कि बिरला सॉफ्ट आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन यहां से हो सकता है। और 18 के PE रेशो के ऊपर आपको जो स्टॉक मिल रहा हो जिसमें 19.5% की म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी हो, तो मुझे लगता है कि वहां पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। IT सेक्टर में ओवरऑल बड़ी कंपनियों में गिरावट हो रही है, इसके चलते जो दूसरी छोटी कंपनियां IT सेक्टर की उनमें भी फिर ज्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल जाता है, इसीलिए बिरला सॉफ्ट में भी लगातार गिरावट हो रही है। एक और बात देखिए, जिस कंपनी के ओनर, जिस कंपनी के मालिक खुद इस कंपनी के शेयर 500 रुपए पर खरीदने के लिए तैयार हैं, जबकि आप मार्केट प्राइस आप देखेंगे 310 रुपए के आसपास चल रहा है, तो उस कंपनी के मालिक खुद 500 रुपए पर कंपनी के शेयर वापस खरीदने के लिए तैयार हैं, तो आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर इस कंपनी का यहां से ब्राइट ही दिखाई दे जाता है। तो अगर आपके पास ऊंचे लेवल्स पर आप फंसे हुए हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है और लगातार कंपनी के नंबर्स में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और एक बड़ा कॉन्फिडेंस आता है म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी से। तो म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी में 19-19.5% होल्ड करके बैठे हैं, तो फिर हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ जरूर 6 महीने में बहुत ज़्यादा गिरावट कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिली है, लेकिन ये तो अक्सर होता ही है जब बड़ी कंपनियों में गिरावट देखने को मिलती है। मान लीजिए TCS अगर 2% गिरेगी तो बिरला सॉफ्ट जैसी कंपनी आपको 5% तक गिरती हुई दिखाई देगी। तो ये तो मेंटेलिटी देखिए, आपको प्रीपेड थोड़ा सा तैयार होकर चलना चाहिए कि अगर आप किसी छोटी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो फिर उनमें बढ़त भी ज्यादा जल्दी देखने को मिलेगी और गिरावट भी बहुत ज्यादा जल्दी देखने को मिलेगी। तो देखिए 5 साल के आप रिटर्न इसके देखेंगे तो 5 साल की रिटर्न अभी भी 294% है और स्टॉक आपको 70 रुपए से सीधा 600 रुपए के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया था। तो अगर तेजी ज्यादा देखने को मिल रही है, कम टाइम में ज्यादा स्टॉक अगर लंबे टाइम तक आपको अच्छे रिटर्न्स निकाल कर दे रहा है, तो फिर गिरावट भी थोड़ी सी इसमें डीप होगी, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी फ्रेंड्स और आपको वो पॉइंट समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चैनल पर अगर आप नया हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम डेली बेसिस पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।